हेलो पूनम बेटा, कैसी है तबीयत तेरी? हेलो मम्मी, बस ठीक ही है। क्या कर रहे हो आप? बेटा, तेरी आवाज़ से ठीक तो नहीं लग रहा है कि तू ठीक है। नहीं मम्मी, पहले से तो ठीक हूँ। वो थोड़ा क्या है ना कि मन ना बहुत बेचैन बेचैन सा रहता है। यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगता है। सब लोग मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अरे बेटा, अभी अंदर से तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए ऐसा लग रहा है तुझे। तू एक काम क्यों नहीं करती है बेटा, दामाद जी को बोल दे तो कुछ दिन के लिए तुझे हमारे घर लेकर आ जाए। यहाँ रहेगी अपनी मम्मी के पास, तो हो सकता है तेरा मन बदले, थोड़ा अच्छा लगे तुझे यहाँ पर। अब उसी जगह में इतने दिनों से है तो थोड़ा सा इसलिए तुझे अजीब लग रहा होगा। वैसे भी कोई भी लड़की अपने मायके जाती है तो आधी तबीयत तो खुशी के मारे ही ठीक हो जाती है। तो तू आज दामाद जी से बात करना यहाँ आने के लिए, शायद तुझे भेज दें वो। वैसे भी तू रक्षाबंधन में आई थी, तब से यहाँ नहीं आई। बहुत मन कर रहा है बेटा तुझे देखने के लिए, बहुत जी तड़प रहा है। तबीयत भी इतनी खराब है, मोबाइल से तो देख लेती हूँ लेकिन ऐसे देख नहीं पा रही हूँ। आजा बेटा कुछ दिन के लिए मेरे पास। कल तेरे पापा जी भी बहुत याद कर रहे थे तुझे। मम्मी, मन तो मेरा भी कर रहा है आप सबसे मिलने के लिए, भाभी से मिलने के लिए, लेकिन क्या करूं, ये लोग मुझे नहीं भेजेंगे। मम्मी जी को बहुत चिंता रहती है मेरी कि मैं दवाई टाइम से खाऊंगी कि नहीं, अपना ख्याल रखूंगी कि नहीं, इसलिए वो मुझे नहीं भेजेंगे। अरे बेटा, तू तो बहुत किस्मत वाली है कि तुझे माँ जैसी सास मिली है और इतना अच्छा ससुराल मिला है। लेकिन अपनी सासू माँ को बोल देना कि मैं भी तो एक माँ हूँ, मैं भी तो अपनी बेटी का ख्याल रखूंगी, कोई कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन कुछ दिन के लिए तो हमारे पास भेज दें। तेरी भाभी भी तेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी, तेरे मनपसंद का खाना बनाएगी, तुझे खिलाएगी, तू जल्दी ठीक हो जाएगी। अच्छा ठीक है मम्मी, आप कह रही हो तो मैं कल ही आती हूँ। मैं आज ही बात करती हूँ मम्मी जी से। ठीक है बेटा, रखती हूँ, अपना ख्याल रखना और दामाद जी को बोल देना कि कल तुझे हमारे यहाँ पर छोड़ देंगे। ठीक है मम्मी, भगवान करे हर बेटी को ऐसा ससुराल मिले। मेरी बेटी कितनी किस्मत वाली है। मम्मी जी भी ना जबरन में किसी को भी बुला रही हैं। अभी ननद जी आ जाएंगी, यहाँ मस्त ऐश करेंगी और मैं पूरा दिन काम करूँगी। बहू को बता देती हूँ, बहू सुन के खुश हो जाएगी। रीना बहू, अरे रीना बहू तू यहीं पर खड़ी है? हाँ मम्मी जी, आपने मुझे आवाज़ लगाई। हाँ बहू, वो मैं तुझे ये बता रही थी कि तेरी ना ननद आने वाली है कल। अरे मैं अभी उसी से बात कर रही थी, बोल रही थी कि मम्मी आपकी बहुत याद आ रही है और हम सबको भी उसकी बहुत याद आ रही है। जब से तबीयत खराब हुई है तो मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा था उससे मिलने के लिए। अब कल आएगी तो जी भर के देखूंगी। बहू, अच्छे से देखभाल करना अपनी ननद की, जिससे जल्दी से ठीक हो जाए। मायके में तो हर बेटी को अच्छा लगता है, वो मायके में आते ही देखना बहुत जल्द ठीक हो जाएगी। और सुनो बहू, जो जो सामान घर में ना हो ना तो बाजार से जाकर ले आना, ठीक है? बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट ये सब नहीं होगा ना तो सब ले आना। बेटी को ठीक करके ही भेजूंगी उसके ससुराल। वैसे तो मेरी बेटी का खूब ख्याल रखते हैं उसके ससुराल में, उसकी सास तो मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। लेकिन हम भी तो अपना फर्ज निभाएंगे ना, कहीं अगर कुछ हो गया तो बोल देगी उसकी सास की मेरी बहू को तो दुबला कर दिया। इसलिए बहू, ननद की अपने खातिरदारी में, सेवा में कोई कमी नहीं रखना, ठीक है? हाँ ठीक है मम्मी जी। ये बुढ़िया ना आफत बुला रही है घर में, वो तो महारानियों की तरह पड़ी रहेंगी और ऊपर से सास रानी भी महारानियों की तरह रहेंगी। बस मैं ही नौकरानियों की तरह रहूंगी। हाँ नहीं तो एक काम करती हूँ, अपनी बेटी के लिए ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बनाते देती हूँ, ठंड वाले, तो उससे फायदा भी बहुत करेंगे, उससे ताकत भी बहुत आएगी। बहू को भी बोल देती हूँ कि बहू सारा सामान ले आकर आज रात में उसके लिए लड्डू बना देना। कुछ ना कुछ तो मुझे सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ काम कर कर के ही मैं मर जाऊंगी। एक तो ठंड भी आ गई है और ऊपर से ननद रानी भी आ रही है। ये माँ जी भी ना जरा सा नहीं सोचती है मेरे बारे में, खुद को तो कुछ करना नहीं है, बैठे बैठे ऑर्डर देना है, सारा काम तो मुझे ही करना पड़ता है, सफाई भी, बर्तन भी, कपड़े भी, खाना बनाना भी, पोछा झाड़ू सब कुछ। इनको क्या पता ठंड में क्या हालत हो जाती है। मैं तो कोई सेवा नहीं करने वाली ननद रानी की, चाहे वो आए चाहे ना आए।
अरे जब उनका ख्याल उनकी सास अच्छे से रख रही हैं तो क्या जरूरत थी इन्हें यहाँ बुलाने की। एक काम करती हूँ, क्यों ना मैं भी अपने मायके चली जाती हूँ, तब फिर क्या करेंगी मम्मी जी। लेकिन ऐसे तो माँ जी जाने नहीं देंगी मुझे अब मेरे मायके, कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। हेलो मम्मी सुनो, मैं जैसा जैसा बोल रही हूँ वैसा वैसा करना आप। मेरी सास अगर आपको फोन लगाए तो आप बता देना कि जो मैंने कहा है वो सच है, और अगर आपके दामाद जी भी लगाएं तो उनको भी वही कहना जो मेरी सास को कहोगी, जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। अब आएगा मजा, मैं भी देखती हूँ कैसे ये लोग मुझसे काम करवाते हैं। अरे रीना, हाँ बोलिए। अरे तुम ऐसे मुंह क्यों लटकाई हो? अरे मैं तुम्हें बहुत बड़ी गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। मम्मी ने तुमको बताया है क्या कि पूनम दीदी आने वाली हैं? हाँ बताया तो है। अरे तो फटाफट तैयार हो जाओ ना, हमें मार्केट जाना है सारा सामान लेने के लिए। मम्मी ने मुझे लिस्ट पकड़ा दी है कि ये सारा सामान मार्केट से लेकर आना है। दीदी आने वाली है, दीदी के लिए गोद वाले ड्राई फ्रूट्स वाले लड्डू बनाने हैं। जल्दी चलो क्योंकि कल ही आ रही है दीदी। हाँ पता है। अरे तुमको क्या हो गया? तुम क्यों ऐसे मुंह लटका के खड़ी हो? तुम्हें खुशी नहीं हो रही है क्या कि दीदी आ रही है घर? अरे नहीं जी, ऐसी बात नहीं है। मम्मी जी ने जब मुझे बताया था तो मुझे भी बहुत खुशी हुई थी, खुशी के मारे मैं झूम रही थी। लेकिन क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या प्रॉब्लम हो गई है बताओ। दीदी यहाँ पर आ रही हैं तो मुझे तो इस बात की बहुत खुशी थी कि दीदी हमारे साथ रहेंगी, मैं दीदी की बहुत अच्छे से सेवा करूंगी तो दीदी फटाफट जल्दी से ठीक हो जाएंगी। लेकिन क्या रीना? अरे आपको पता है मम्मी का ना अभी 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है, और इसके बारे में मम्मी ने मुझे बताया ही नहीं। आज तो बातों बातों में भाभी ने बताया मुझे फोन करके कि मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, वो भी उनके पेट में पथरी थी बहुत बड़ी उसका। ये क्या कह रही हो तुम? माँ जी का ऑपरेशन हुआ है और उन्होंने तुम्हें नहीं बताया? हाँ रवि जी, मम्मी ने मुझे इसलिए नहीं बताया कि कहीं मैं परेशान ना हो जाऊं, लेकिन मैं सच में जब से ये बात सुनी हूँ ना, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है। मम्मी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, बहुत याद आ रही है उनकी। क्या हुआ बहू, तुम्हारे कमरे से रोने की आवाज आ रही है, क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं मम्मी जी, मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, उनके पेट में पथरी थी बहुत बड़ी, तो अभी 2 दिन पहले ही उनका ऑपरेशन हुआ है, और इसके बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। वो तो बातों बातों में आज भाभी के मुंह से निकल गया तो मुझे पता चला। जब से ये बात मैंने सुनी है तब से तो मेरा दिल ही बैठा जा रहा है मम्मी जी, मुझे अपनी मम्मी से मिलना है। बताइए इतने बुरे समय में मैं उनके साथ नहीं हूँ। एक शादी के बाद क्या बेटियां इतनी पराई हो जाती हैं मम्मी जी? बेचारी सोची होंगी कि मैं कहाँ अपनी घर गृहस्थी छोड़कर आऊंगी उनके पास, बस इसीलिए वो मुझे बताना नहीं चाहती थी ये सब। लेकिन मम्मी जी आप तो अच्छे से जानती है ना कि माँ बेटी का रिश्ता कितना अलग होता है, ना तो माँ बेटी का दर्द सह पाती है और ना ही बेटी माँ का। बुरे समय में तो माँ को बेटी और बेटी को माँ ही याद आती है। क्या बताऊँ, ऐसी मजबूरी है कि कल दीदी आने वाली यहाँ पर, और उधर मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है। भाभी बता रही थी कि मम्मी मुझे याद कर करके बहुत रो रही थी। क्या बताऊँ मम्मी जी, बड़ा मन कर रहा है मम्मी से मिलने का। सोच रही हूँ कि उनके पास अगर होती तो मैं कितने अच्छे से ख्याल रखती, बेटी तो बेटी होती है। अरे बहू रो मत, मत परेशान हो बेटा, तू एक काम कर, बहू को आज ही लेकर जाओ उसके मायके। बहू तुम यहाँ की चिंता मत करो, यहाँ हम सब देख लेंगे, तुम वहाँ जाकर अपनी माँ की सेवा करना। ये क्या कह रही है मम्मी जी, आप कैसे देखभाल कर पाएंगे दीदी की? अरे बहू मैं सब कुछ कर लूँगी, तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी का ख्याल रख लूँगी, तुम अपनी माँ का ख्याल रखना, और जब वो अच्छे से ठीक हो जाए तभी आना। ठीक है मम्मी जी, अगर आप कह रही हैं तो मैं चली जाती हूँ। हाँ हाँ बहू तुम चली जाओ, उनके बिना तो तुम्हारा भी मन नहीं लगेगा यहाँ पर, इससे अच्छा है तुम अपनी माँ के पास रहना, उनकी सेवा करना, उन्हें भी अच्छा लगेगा और वो भी जल्दी ठीक हो जाएंगी, और जब ठीक हो जाएंगे तो तुम वहाँ जाना वापस यहाँ। ठीक है मम्मी जी। अरे रीना तुम रो मत, हम आज ही चले हैं तुम्हारी माँ से मिलने के लिए। तुम जल्दी से पैकिंग कर लो, मैं भी
मार्केट से सामान लेकर आता हूँ जल्दी से। ठीक है जी। ये हुई ना बात, रीना ने एक तीर से दो निशाने लग गए हैं। मुझे मार्केट भी जाना नहीं पड़ा और नन्ना जी की सेवा भी नहीं करनी पड़ेगी। आराम से अपने मायके में रहूंगी, कम से कम 1 महीने तो रह के ही आऊंगी अपनी मम्मी के पास। अब मेरी ननद रानी और मेरी सास रानी की सारी एकड़ी निकलेगी। जब ठंड में काम करेंगी तो बड़ी आई। मुझे इस घर की बहू रानी नहीं, नौकरानी समझ रही थी ये लोग। अरे रीना हूँ रीना, सबका छुड़ा दूंगी पसीना। चल रीना फटाफट कर ले पैकिंग, तुझे अभी अपने मायके भी जाना है। हेलो दोस्तों, आपको इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और अच्छी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आऊं।